जैसा कि हम जानते हैं कि इस षड्यंत्रकारी महामारी का टीकाकरण अभियान अब जोरों शोरों से शुरू हो गया है। तो ऐसे में हर जागरूक नागरिक के दिल में यही ख्याल आता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिससे हम अपने और अपने चाहने वालों को इस टीके से बचा सकें। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि कोई ऐसी तरीका हो कि जिससे हम कोई कानूनी ढंग से अपने और अपने परिवार को इस टीकाकरण से बचा सकें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैंने अपने खुद के चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहाँ मैं ऐसी जानकारी देता हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है कि आप उसे भी जल्द से जल्द जाके सब्सक्राइब कर लें। अब आते हैं टीकाकरण की बात। तो अब तक मैं ये सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग को ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि इस षड्यंत्रकारी महामारी का टीका हमें क्यों नहीं लगवाना है। अगर आपको ये बात अभी तक पूरी तरह से नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। बाकी आप डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, डॉक्टर तरुण कोठारी या डॉक्टर विलास जगदाले या डॉक्टर लियो रेबेलो की वीडियोज़ भी जाके देख सकते हैं। तो क्योंकि इस टीकाकरण में ये खास बात है कि इसका एक तो ना ट्रायल पूरा हुआ है अभी तक, ना ही इसके जैसी आज तक कोई टीका आया है जिसमें कि इंसान के डीएनए के साथ छेड़छाड़ हो, और ना ही इसके टीके से ऐसा कोई बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ने वाला है जो इसको लिया जा सके। इन सब बातों की डिटेल के लिए आप जो मैंने डॉक्टर्स के नाम बताए उनकी वीडियोस जाके देख सकते हैं। अब आ जाते हैं टीके से बचने के उपाय पे। तो जैसा कि आपको पता होगा, डॉक्टर विलास जगदाले ने 2019 में एक ऐसी याचिका दाखिल की थी जिसके अनुसार क्योंकि टीके में कुछ ऐसे तत्वों का प्रयोग होता है जिससे हमारे धर्म को हानि पहुंचती है, तो हमें धर्म के आधार पर छूट मिलनी चाहिए। तो इस याचिका का प्रयोग हम इस षड्यंत्रकारी महामारी के टीके से बचने के लिए भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा, किसी भी टीके को बनाने के लिए फीटल बोवाइन सीरम का इस्तेमाल होता है, जिसको कि बनाने के लिए एक गर्भवती गाय का वध करके उसके अजन्मे बच्चे को उसके पेट से खींच करके निकाल कर उसके दिल में छेद करके उसका खून निकाला जाता है, और उस खून का प्रयोग टीके को बनाने में किया जाता है। तो क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है, तो इसके लिए हमें धर्म के आधार पर इससे छूट मिल सकती है। और मुस्लिम लोगों को क्योंकि सूअर की चर्बी भी इसमें इस्तेमाल होती है, उससे छूट मिल सकती है। और क्रिश्चियन लोगों को क्योंकि इस या फिर किसी टीके में इंसान के बच्चे के अंगों का भी उपयोग होता है, तो उनको इस आधार पर छूट मिल सकती है। वैसे तो इस बार के टीके में क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन भी है कि क्योंकि इसमें फीटल बोवाइन सीरम का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसमें सूअर की चर्बी या फिर इंसान के भ्रूण के अंगों का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो फिर इसमें फिर ये सवाल आ जाता है कि फिर मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन या फिर किसी और धर्म के लोग इससे कैसे बचेंगे। तो इसमें मेरा ये आर्ग्यूमेंट है कि आपका धर्म तो आप डिसाइड करते हैं ना। क्योंकि अगर आप मान लो कि मुस्लिम भी हो, लेकिन अगर आपकी ये मान्यता है कि आप गाय को पूजनीय मानते हो, तो आपका धर्म तो क्योंकि आपने अपने से डिसाइड किया है, तो आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता है कि आप गाय की चर्बी को अपने अंदर ले ओके। यही बात क्रिश्चियंस पे भी लागू होती है या फिर किसी और धर्म पे भी लागू होती है। तो अगर आप मुस्लिम भी हो लेकिन ये बोलते हो कि मैं गाय को क्योंकि पूजनीय मानता हूँ, तो मैं इस टीके को धर्म के आधार पर नहीं ले सकता हूँ और मुझे इससे छूट चाहिए, तो ये आपके लिए भी चल जाएगा।